Hello everyone, this is Navneet Pandey. Welcome you all on my YouTube channel Learn English with Flint. So friends, जैसा कि हम लोग टेंस का सीरीज स्टार्ट कर दिए हैं। टेंस में हमने आज तक 4 वीडियोस देखा है। कौन कौन सा? एक तो मैंने बेसिक टेंस के ऊपर ही वीडियो बनाया था, उसके बाद हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का वीडियो बनाया। जिन वीडियोस को आप लोगों ने बहुत सराहा उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया करता हूँ। और इसी के साथ आज हम लोग अपना नया वीडियो शुरू करने जा रहे हैं विच इज़ ऑल अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, सो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट खत्म हो गया है, तो अब हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म में चल रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्या सीखेंगे? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, पास्ट का कंटिन्यूअस और फ्यूचर का कंटिन्यूअस। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट का कंटिन्यूअस क्या कह रहा है। सो बेसिकली आप लोग ये चीज़ सुने ही होंगे कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। सो फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस केवल रहा है, रही है, रहे हैं तक सीमित नहीं है। इसमें बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे जिन सेंटेंसेस में रहा, रही, रहे नहीं आएगा, फिर भी आपको वो सेंटेंसेस कंटिन्यूअस फॉर्म में ही दिखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, देखिए सेंटेंस है मैं बैठा हूँ। मैं बैठा हूँ ये भी एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। यहाँ पे रहा, रही, रहे नहीं आया, तो इस तरीके से रहा, रही, रहे का जो जुगाड़ है उसको ना समझ के आप परफेक्ट चीज़ सीखने की कोशिश करिए। ठीक है, और वो चीज़ क्या है? देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है वर्क इज गोइंग ऑन। सो वर्क इज गोइंग ऑन का मतलब क्या होता है कि काम जो है हमारा वो चल रहा है, वो जारी है। ठीक है, कोई भी काम जो इस समय इंसान कर रहा है, अगर वो काम इस समय प्रोसेस में है तो बस वो चीज़ क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ, सो देखिए मैं कंटिन्यू हूँ कि नहीं, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए पढ़ाने के लिए मैं खड़ा हूँ, तो मैं खड़ा हूँ, काम जारी है कि नहीं, तो मैं खड़ा हूँ, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो रहा, रही, रहे के चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है, केवल उतने तक ही कंटिन्यूअस सीमित नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इसके सिंपल फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट के बाद लगाना होता है इज, एम या आर। अब ये आपको जानना पड़ेगा कहाँ पे इज, कहाँ पे एम, कहाँ पे आर। ठीक है, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। ये आप सीधा सीधा समझ लीजिए कि कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी। जैसे बहुत पहले एक प्रचार आता था जिसमें कहता था ठंडा मतलब कोका कोला, तो वैसे ही अब इसमें आप श्योर हो जाइएगा कि कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी, कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें वर्ब में आईएनजी लगानी है, या कहीं पे भी अगर आईएनजी फॉर्म आपको दिख रहा है आप ये श्योर हो जाइएगा कि वो कंटिन्यूटी दिखा रहा है। ठीक है, ओके, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे इज, एम और आर कहाँ पे लगाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन गया। तो देखिए इज जो है वो हमारा सिंगुलर के साथ लगाते हैं, एम जो है वो आई के साथ लगाते हैं। आई और एम एक दूजे के लिए बने। ठीक है, उसके बाद जो आर होता है वो हम प्लूरल नंबर के साथ लगाते हैं। तो सिंगुलर क्या क्या होते हैं आप लोग जानते ही हैं, ही, शी, इट और किसी का नाम ले लिया जाए तो सिंगुलर, तो उनके साथ क्या लगाते हैं? इज का यूज़ करते हैं। आई के साथ एम का यूज़ करते हैं। और प्लूरल नंबर्स जैसे वी, यू, दे एंड नेम्स, इन सब के साथ हम आर का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें तो आशा करता हूँ कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब इसका एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे मैं सेंटेंस दिया, इसलिए मैंने रहा, रही, रहे से ही पहला सेंटेंस नहीं लिखा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, सेंटेंस मैंने लिखा मैं बैठा हूँ। देखिए मैं बैठा हूँ, वो काम जारी है कि नहीं? ठीक है, बस आपको ये देखना है कि काम जो है वो जारी रहना चाहिए, प्रोसेस में रहना चाहिए। ठीक है, रहा, रही, रहे से कोई मतलब नहीं है, ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सो मैं बैठा हूँ, मैं के लिए आई का यूज़ हुआ, सब्जेक्ट था। उसके बाद इज, एम, आर में से मैंने अभी बताया आई, एम एक दूसरे के लिए बने हैं, तो आई के साथ एम का यूज़ किया गया। उसके बाद बैठने के लिए सिट, और सिट में क्या यूज़ करना है? वर्ब में आईएनजी यूज़ करना है, सिटिंग। सो आई एम सिटिंग। कोई डाउट? अब देखिए यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए मैंने लिख दिया है कि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए बैठना हो गया, सोना हो गया, खड़े रहना हो गया, लेटना हो गया, या बहुत बार आप एक सेंटेंस सुने होंगे मैं बुखार से पीड़ित हूँ। तो पीड़ित हूँ मतलब काम अभी भी चल रहा है, बुखार ने मुझे अभी नहीं छोड़ा है।
आप लोग एप्लीकेशन भी लिखते थे कि नहीं, उसमें आप क्या कहते थे, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। सो आई एम सफरिंग यूज करते थे कि नहीं आप लोग, इज एम आर के साथ ING आया, 100% वो कंटिन्यूअस था, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने लिख दिया कि मैं बैठा हूँ, मैं सोया हूँ, मैं खड़ा हूँ, मैं लेटा हूँ, ये सारे सेंटेंसेस कंटिन्यूअस फॉर्म में ही जाते हैं, ठीक है, और इसमें रहा रही रहे भी नहीं है। ओके, सो ये सेंटेंसेस भी अच्छे से क्लियर किए रहिएगा। चलिए अब इसके नेगेटिव में बात करते हैं। अब देखिए नेगेटिव में क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, उसके बाद वर्ब में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस जैसे देख लेते हैं, वह मुझसे बात नहीं कर रहा है, हो सकता है गुस्सा हो गया आपको, ठीक है। सो गुस्सा हो गया है तो आप क्या कहेंगे, वह मुझसे बात नहीं कर रहा है, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, ही इज नॉट टॉकिंग टू मी। क्यों, देखिए ही जो है हमारा वो सब्जेक्ट था, उसके बाद इज एम आर, ही के साथ सिंगुलर इज लगाना पड़ा, उसके बाद यहाँ पे देखिए नेगेटिव में मैंने यहाँ पे एक चीज छोड़ दिया है, तो क्या यूज करना था हम लोगों को, आर के बाद यहाँ पे नॉट होना था, ठीक है। सो इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब में ING, ठीक है। ही इज नॉट, उसके बाद वर्ब में ING, सो टॉक में ING लग गया, ही इज नॉट टॉकिंग, और वो भी किससे, मुझसे, टू मी। कोई डाउट, सो ही इज नॉट टॉकिंग टू मी, इतना सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस में इज एम आर जो होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, पहले वीडियो टेंस का जो पहला वीडियो था उसमें ही मैंने आपको ये सारा चीज़ शेयर किया है। अगर इसमें अभी भी डाउट है तो प्लीज़ जाके टेंस का वीडियो देखिएगा, ठीक है। सो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या करना है, जैसे ये देखिए, क्या आप पढ़ रहे हैं, सो क्या से शुरू हुआ सेंटेंस, तो ये क्या है, इंटरोगेटिव है। सो इसका अब क्या से शुरू हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रखा जाना है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या था हमारा, इज एम आर में से आर क्यों यूज हुआ, क्योंकि सामने हमारा सब्जेक्ट है यू, आप। सो आर यू, अब पढ़ने के लिए क्या हो गया, रीडिंग, आर यू रीडिंग, क्या आप पढ़ रहे हो, या अगर स्टडी वाली बात हो तो आप क्या कह सकते हैं, आर यू स्टडिंग। इस तरीके से आप ये सेंटेंस बना सकते हैं। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में देखिएगा क्या हो जाएगा, सबसे पहले इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे सेंटेंस है, क्या आप लोग दिल्ली नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पे इसका देखिए, क्या आप लोग, मैं कह रहा हूँ क्या हम लोग दिल्ली नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे पहले रख दिया गया आर, क्योंकि वी के साथ आर ही लगता है। सो आर वी, उसके बाद नॉट रखना था, ये देखिए, तो नॉट रख दिए, आर वी नॉट, उसके बाद वर्ब में ING, गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, टू दिल्ली, सो आर वी नॉट गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। इस तरीके से आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यूज में आया। अब चलिए इधर देखते हैं जो हमारा WH वर्ड है। अब WH वर्ड में क्या करते हैं, सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का मतलब इज एम आर, उसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे वे लोग क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं। सो क्यों क्या था हमारा, WH वर्ड था, उसको सबसे पहले रखा गया। सो वाई आर दे प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। सो वाई, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब आर, क्योंकि दे सामने हमारा सब्जेक्ट था। सो वाई आर दे, उसके बाद वर्ब में ING लगनी थी। सो प्लेइंग, उसके बाद क्या खेल रहे थे भाई, क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है। चलिए WH नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। अब WH नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं स्पेशल नहीं है, बस WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज कर देना है, वही चीज़ यहाँ पे किया गया है। देख लीजिएगा सेंटेंस, जैसे आज बारिश क्यों नहीं हो रही है, तो सेंटेंस क्या बन गया, वाई इज इट नॉट रेनिंग टुडे। आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इट क्यों आया, तो जिसका इंग्लिश में कोई नहीं होता उसका इट होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आपको कुछ नहीं दिख रहा है ना कि नहीं, बारिश क्यों नहीं हो रही है। सो बारिश, रेनिंग हमारा वर्ब हो गया, तो सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, तो ऐसे समय पे हम सब्जेक्ट इट को बनाते हैं, ठीक है। सो वाई इज इट नॉट रेनिंग टुडे। अब देखिएगा, ये तो पूरा फॉर्मेट था कि भाई सिंपल नेगेटिव इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, WH वर्ड और WH का नेगेटिव वर्ड कैसे बनाते हैं। अब नोट में देखिए जो इनकी स्पेशल चीज़ें हैं, ठीक है। अब स्पेशल चीज़ों में ये देखिए हमारा पहला सेंटेंस है, मैं पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए बेसिकली लोग ये सोचते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूँ ये कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ कभी कभी इंडेफिनिट सेंटेंस भी बन जाता है। कैसे, क्यों, चलिए उसकी बात करते हैं। देखिएगा, मैं पढ़ा रहा हूँ
इसके दो अलग अलग रूप बन सकते हैं। पहला रूप, जैसे इस समय करंट में मैं पढ़ा रहा हूँ तो काम जारी है कि नहीं। सो अगर काम जारी है तो आप वहाँ पे क्या कहेंगे, आई एम टीचिंग, ठीक है, क्योंकि काम जारी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग मुझसे पूछते हैं, कह रहे पांडे जी इन दिनों क्या कर रहे हैं, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ, यार इन दिनों मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सो इन दिनों मैं पढ़ा रहा हूँ का मतलब ये नहीं है कि मैं उस समय भी पढ़ा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि इन दिनों मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अपना ऑक्यूपेशन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। तो जब वहाँ पे जो बहुत लंबे प्रोसेस से एक ही काम किए जा रहे हैं, तो उस सेंटेंस में आप आईएनजी यूज़ नहीं करेंगे, उसको आप बनाएंगे एक प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य की तरह। सो जैसे आई टीच, ओके। सो इस तरीके से आई टीच मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ। क्या कर रहे हो आजकल, मैं पढ़ा रहा हूँ, सो आई टीच। लेकिन इस समय क्या कर रहे हो, तो इस समय भाई आई एम टीचिंग, ठीक है। ये इन दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, इस चीज़ को भूलिएगा नहीं। ऐसे ही बहुत बच्चे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि क्या कर रहे हो, तो आप क्या बोले, मैं पढ़ रहा हूँ। सो मैं पढ़ रहा हूँ का मतलब क्या, करंट में अगर उस समय आप पढ़ रहे हो और मोबाइल पे अपने दोस्त से कह रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी, सो मैं पढ़ रहा हूँ, वहाँ पे आप क्या कहेंगे, आई एम रीडिंग, है कि नहीं। लेकिन कभी कभी रिलेटिव्स आते हैं और रिलेटिव्स आके आपसे पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, तो आप उस समय क्या कह रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ। सो मैं पढ़ रहा हूँ का मतलब आप प्रोसेस लंबा दिखा रहे हो कि अभी मेरी पढ़ाई चल ही रही है, वो पूरी पढ़ाई की बात करने जा रहे हो। तो वहाँ पे आप ये नहीं कहेंगे कि आई एम रीडिंग और आई एम स्टडिंग, आप क्या कहेंगे वहाँ पे, आई स्टडी। बात समझ में आया। इस तरीके से ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये पहला नोट था, ठीक है। चलिए अब दूसरे नोट की बात करते हैं। दूसरा जो नोट है वो कह रहा है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, देख लीजिएगा, नो आईएनजी, उसमें वर्ब में आईएनजी नहीं लगता है, ठीक है। जैसे कभी सुने आप लोग, हमेशा सुनेंगे एक सेंटेंस, आई लव यू। कभी सुने आप लोग, आई एम लविंग यू, आई एम हेटिंग यू, आई एम लाइकिंग यू, आई एम होपिंग, आई एम विशिंग, ऐसा सेंटेंस कभी नहीं सुनेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो हमारे वर्ब्स हैं, ये वर्ब्स अपने साथ आईएनजी लेके नहीं आते, और क्योंकि आईएनजी लेके ये नहीं आते, इसलिए इन क्रियाओं को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज़ नहीं करते हैं। ये क्रियाएं हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ की जाती हैं, ठीक है। अगर इसीलिए लोग हमेशा कहते हैं आई लव यू, कोई नहीं कहता आई एम लविंग यू, आई एम हेटिंग यू। हमेशा लोग सुनेंगे आप लोगों को कहते हुए आई लव यू, आई हेट यू, ठीक है। तो इस बात पे बहुत फोकस करिएगा, स्पेशली वनडे एग्जाम्स के बच्चे। देख लीजिएगा, लव, हेट, लाइक, होप, विश, वांट, थिंक, अंडरस्टैंड, फॉरगेट, बिलीव, नो, ट्रस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। और आपको क्या करना है, उन वर्ड्स को भी सर्च करना है, ठीक है। सर्च करके उनको अच्छे से जानिए कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी के साथ यूज़ नहीं किए जाते, जिनको हमेशा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। अगर वो सेंटेंसेस कंटिन्यूअस फॉर्म में भी दिख रहे हैं, फिर भी आपको उनका जो इंग्लिश है, उनका ट्रांसलेशन आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, प्लीज़ इस चीज़ को मत भूलिएगा। मैंने बहुत बार अपने स्टूडेंट्स को कहते हुए सुना है, लोग बेसिकली पूछते हैं समझ में आ रहा है, तो आप क्या कहते हो, जी सर मुझे समझ में आ रहा है। तो लोग इंग्लिश में क्या कह देते हैं, आई एम अंडरस्टैंडिंग। सो प्लीज़ याद रखिएगा, आई एम अंडरस्टैंडिंग इज अ रॉन्ग सेंटेंस। Rather than I am understanding, you have to say I understand sir, okay? So ऐसी और बहुत सारी क्रियाएं हैं, प्लीज़ उन क्रियाओं को जाके चेक करिएगा, और अगर नहीं मिलेगा तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख भेजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप तक ये सारे वर्ब्स पहुँचाने की, ठीक है। और इस तरीके से अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया, और कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो, आई विल सॉर्ट इट आउट, ओके नाउ। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।